इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेबल मनी ऐप का रिव्यू करने वाला हूं, जिसको काफी टाइम से मैं अपने एफडी के इन्वेस्टमेंट के लिए यूज में ले रहा हूं। क्या सेफ है स्टेबल मनी के साथ में इन्वेस्ट करना, टैक्स सेवर एफडीज क्या होती है और कैसे एक एफडी लैडरिंग स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपना रिटर्न जो है फिक्स डिपॉजिट के अंदर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो भाई ये पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग ऐप के बारे में कि स्टेबल मनी ऐप क्या है। तो देखिए अल्टीमेटली सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये एक एग्रीगेटर है मल्टीपल बैंक्स का, एनबीएफसी कंपनी का, जो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, वो भी विदाउट ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट। जी हाँ, यानी सेविंग अकाउंट को खुलवाए बिना आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको लाइव ले चलता हूँ। तो भाई ये मैंने अपनी स्टेबल मनी ऐप को ओपन कर लिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलने वाले हैं। आपको मिलेगा होम पेज और उसके बाद में आपको मिलेगा डिस्कवर। तो यहाँ पे डिस्कवर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल बैंक्स के यहाँ पे जो है 200 से भी ज्यादा बैंक्स के जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको यहाँ पे कंपैरिजन करके भाई दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे भाई आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं, वो भी भाई अपडेटेड। यानी आपको हर बैंक की अलग अलग साइट पे विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन का भी टैब दिया गया है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल बैंक्स के एफडी को कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इन सभी को मेरे को कंपेयर करना है। तो जैसे मैं कंपैरिजन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये एक मेरे को टेबल बना के दे देगा। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो 1 साल का रिटर्न, 2 साल का, 3 साल का या उससे ज्यादा का रिटर्न, यहाँ पे मेरे को किस बैंक के साथ में कितना मिल रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे टेबल वाइज जो है आपको कंपैरिजन करने को देखने को मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखा रहा है, हम लोगों ने तो इसके नाम ही नहीं सुने, तो क्या इन बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना सेफ रहता है? तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डीआईजीसी जो कि आरबीआई का ही पार्ट होता है, यहाँ पे जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है या जितने भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट बैंक है, इवन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सभी के ऊपर आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कल को अगर ये बैंक्स वगैरह बंद हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका सिक्योर रहता है। तो भाई आप डीआईजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी जो हमें यहाँ पे स्टेबल मनी ऐप के ऊपर देखने को मिल रही है। इसके साथ में गाइस ये जो डीआईजीसी का इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम यहाँ पे बैंक से बेसिकली पे करते हैं, और डीआईजीसी ने अपनी साइट के ऊपर साफ लिख रखा है वो तभी लायबल है पे करने के लिए जब बैंक यहाँ पे लिक्विडेशन के अंदर जाता है। तो लिक्विडेटर जैसे ही यहाँ पे जो है डिटेल्स वगैरह सबमिट करेगा सारे क्लेम्स की, विद इन द 2 मंथ यहाँ पे जो है डीआईजीसी अमाउंट को पे कर देगा। और क्या एक्चुअल में भाई ऐसा होता है? तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लेम सेटल भी देख सकते हैं डीआईजीसी की वेबसाइट के ऊपर। अभी तक जितने भी क्लेम यहाँ पे सेटल हो रखे, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी तक कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स काफी बैंकरप्ट हो रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी ये चीजें हुई है डीआईजीसी ने इन सभी का साथ दिया है और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है डिपॉजिटर को दिया है। तो भाई ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में एफडी करोगे तो डेफिनेटली 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है, यानी कि आपके पैसे यहाँ पे सेफ है। लेकिन ध्यान रखिएगा एनबीएफसी कंपनी के अंदर डीआईजी का इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन वहां पे भी आपको क्रेडिट रेटिंग देखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो भाई इसकी सबसे यहाँ पे बेहतरीन, सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। तो भाई यहाँ पे क्रिजल ने देख सकते हैं आप AAA की रेटिंग दे रखी है। तो भाई एनबीएफसी कंपनी के साथ में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो वहां पे आपको क्रेडिट रेटिंग देखनी है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको डीआईजीसी पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ में गाइस स्टेबल मनी के ऊपर आपको टैक्स सेवर एफडी का भी ऑप्शन यहाँ पे अब देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है? टैक्स सेविंग एफडीज क्या होती है? तो देखिए टैक्स सेविंग एफडीज में जो है 5 साल तक आपका पैसा जो है लॉक इन रहता है। बेसिकली 5 साल के पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको ये मिलता है, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है। और भाई जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो अपने इनकम टैक्स के अंदर। जी हाँ, तो इससे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है और इंटरेस्ट का फायदा भी मिलता है। गाइस यहाँ पे जो भी फिक्स डिपॉजिट होती है आपका पूरा का पूरा पैसा जो है डायरेक्टली यहाँ पे बैंक को जाता है। इवन भाई जैसे आपकी एफडी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट जो एडवाइस है प्रॉपर आपको ईमेल के ऊपर अपने बैंक की तरफ से यहाँ पे मिलने देखने को मिल जाती है।
जिस भी बैंक के अंदर आप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ मेरे पास में आ चुकी है और इस पीडीएफ के अंदर आपकी सारी डिटेल्स, आपका एफडी नंबर हो गया, कस्टमर आईडी नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, मतलब जैसे नॉर्मली एफडी की रिसिप्ट आपको देखने को मिलती है, नॉमिनी नेम के साथ में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। साथ में भाई यहाँ पे लोगों का एक और डाउट रहता है, क्या मैं अपनी एफडी को मैच्योर होने से पहले विड्रॉल कर सकता हूं? तो डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर केवल 7 दिन का लॉक इन पीरियड है। जी हाँ, तो ये चीजें आपको नीचे इनके जब आप एफएक्यूज देखेंगे तो आप देख सकते हैं मिनिमम डिपॉजिट 5000 का है और लॉक इन पीरियड केवल 7 दिन का है, यानी 7 दिन के बाद में आप विदाउट पेनल्टी यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ में कहां पे यहाँ पे वीडियो केवाईसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये चीजें भी यहाँ पे इन्होंने साफ बेसिकली एफएक्यू सेक्शन के अंदर मेंशन होती है। इसी तरह से अगर मैं फिनकेयर यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पे बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि कभी भी पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे पेनल्टी जरूर है 1% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये भाई चीजें जो है इन्होंने क्लियरली जो है अपने एफएक्यू के अंदर मेंशन कर रखी है। साथ में यार अगर आपको एफडी को मान लीजिए विड्रॉल करना है तो आपको बैंक को रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेबल मनी की ऐप के अंदर ही विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। साथ में यार इनका सपोर्ट सिस्टम भी काफी बढ़िया है, जहां पे आप अपनी टिकट्स वगैरह रेस कर सकते हो और विद इन द 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि एफडी लैडरिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप स्टेबल मनी के ऊपर कैसे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए एफडी लैडरिंग स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपके पास में एक अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसको आपको डिवाइड करना होता है मल्टीपल ड्यूरेशंस के अंदर और मल्टीपल एफडीज अमाउंट के अंदर। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में 3 लाख रुपए का अमाउंट है, तो एक ऑप्शन तो आपके पास में ये है कि मान लीजिए 1 साल की 2 साल की आपने सीधी ही 3 लाख रुपए की एफडी बना दी। उससे बेटर क्या है, आप एफडी लैडरिंग स्ट्रैटेजी के अंदर 3 लाख को डिवाइड कीजिए। मान लीजिए मैंने 1-1 लाख रुपए के अंदर डिवाइड कर दिया 3 सालों के लिए और तीनों सालों के लिए मैंने अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे एफडी बना दी। तो भाई इससे मेरे यहाँ पे 3 फायदे होने वाले हैं। पहली चीज, अगर आप 3 लाख की एक साथ एफडी बनाते तो भाई उससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 एफडी बना रखी है, वो भी 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और सबसे ज्यादा वाला जो टेन्योर होगा उसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। सेकेंड थिंग ये गाइस, आपको लिक्विडिटी यहाँ पे मिल जाएगी। लेट सपोज 1 साल बाद में अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो भाई मेरी एक एफडी तो यहाँ पे मैच्योर हो ही रही है, तो इससे मेरी यहाँ पे लिक्विडिटी भी जो है बनी रहती है। इसके अलावा गाइस अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे यार इंटरेस्ट रेट आज ज्यादा है, आज कम है, कल शायद बढ़ जाएगा, कल शायद कम हो जाएगा, तो उस केस में भी भाई अगर आप डिफरेंट यहाँ पे पीरियड चूज करोगे तो आपका रिस्क जो है इंटरेस्ट रेट का भी चेंजेस होने का रिड्यूस हो जाएगा। और भाई रिसेंटली स्टेबल मनी ने अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने का भी आपको फीचर प्रोवाइड कर दिया, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। सो भाई देर किस बात की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी जाकर स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पे ओपन कराइए सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।